हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोग का क्या, यहाँ पे हम लोग का टॉपिक है समास। क्या है? समास। समास आखिर क्या होता है? समास हम लोग का है हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक, जिसमें हम लोग इसमें आप क्लास 10th के होंगे। मान लीजिए अब क्या है, क्लास 10th के हैं, तो क्लास 10th के होंगे तो आपको यहाँ से 3 से 4 नंबर आएगा। फिर अब क्लास क्या है, क्लास 12th के हैं, तब भी आपको यहाँ से 3 से 4 नंबर आएगा। या चाहे आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर भी कुछ नंबर आएगा। इसलिए यह 9th का भी है तो उस पर भी ये क्या आएगा, समास पूछता है तो पूछता है। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो समास है ना, इसको पढ़ा देंगे। पढ़ाने के बाद समझ नहीं आएगा तो कमेंट में जितना गाली या कुछ भी लिखना होगा लिखना, ताकि जो बताएंगे उसको ध्यान से समझ लेगा। तो जो भी एग्जाम में प्रश्न आएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं समास से। ठीक है, अब देखो समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दिया है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द से बने नए पद को क्या बोलते हैं, नए शब्द को समास बोलते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या लिखे, इसको मिटा देंगे। ऐसे मान लो हम यहाँ पे लिख रहे प्रतिदिन, क्या प्रतिदिन, यहाँ पे क्या लिखे हम प्रतिदिन। मान लो प्रति, यहाँ पे लिखे दिन, प्रतिदिन लिखे तो क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक। इसमें कौ शब्द है, दो गो शब्द है, एक तो प्रति और एक दिन। एक ही शब्द, एक ही शब्द, दो शब्द है। तो दो या दो से अधिक शब्द जो मिलता है उसे कोई नया शब्द बनता है, उसे क्या बोलते हैं, समास। समास हो गया। अब देखो समास का कितना भेद होता है। तो समास का हम लोग का भेद कितना होता है, समास के 6 भेद होता है। कितना भेद होता है, समास के 6 भेद होता है। कौन कौन? एक होता है अविभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा क्रमधारय समास, चौथा द्विगु समास, उसके बाद द्वंद्व समास, और छठा में बहुव्रीहि समास। देखो कौन कौन। पहले का है अविभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। कौन समास है? समास के 6 भेद होते हैं। पहले का अविभाव समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। 6 प्रकार का होता है। एग्जाम में पूछेगा समास कितने प्रकार का होता है, समास 6 प्रकार का होता है। ठीक है, अब चलो बारी बारी से सबको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 नंबर लिखेंगे। क्या 1 नंबर लिखेंगे? सबसे पहले क्या, एक में हम 1 नंबर लिखेंगे, कौन समास लिखेंगे, अविभाव समास। क्या, अव्यय भाव समास। अव्यय, सॉरी, यहाँ पे अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास, समास हो गया। अब देखो अविभाव समास का पहचान क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे पहचान। क्या लिखेंगे? अब कोई बोलेगा अविभाव समास किसे कहते, इसके बारे में लिखे। देखो अविभाव समास किसे कहते एग्जाम में कभी पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम यह याद रखेंगे कि इसका पहचान कहते, इसका ऑब्जेक्टिव बनता है कि नहीं, क्वेश्चन आंसर उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, देखो जिसकी में क्या लगाऊं, यहाँ पे लगाओ या था, क्या लगाऊं, या ठक था, या था लगाओ, या भर लगाओ, या अनु लगाओ, क्या आ लगाओ, या नीर लगाओ, यहाँ पे नीर, या प्रति लगाऊं, प्रति लगाऊं। ये सब जहां पे दिखी तो वो कौन समास होगा, अविभाव समास। फर्स्ट में कोई भी शब्द के फर्स्ट में तो कौन समास होगा, अविभाव समास। जैसे देखो यहाँ पे जैसे में हम मान ले रहे हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, प्रतिदिन। क्या लिख रहे हैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन लिखे। अब देखो प्रतिदिन में फर्स्ट में क्या है, प्रति है, बताया पहचान में। इसमें से जो भी कोई संख्या फर्स्ट में रहे, संख्या बोले सॉरी, कोई भी शब्द फर्स्ट में रहे तो कौन समास होगा, यहाँ पे अविभाव समास होगा। फिर देखो, फिर जैसे मान लो यहाँ पे यथा संभव, क्या यथा संभव, देखो यहाँ पे संभव, यथा संभव, या आजान, अजन्म। जहां पे ई शब्द देखिए तो कौन समास होगा, वहां पे हम लोग का कौन समास आएगा, अविभाव समास। ठीक है, इसके बारे में आप समझ चुके होंगे।
जिसमें क्या हो पूछेगा प्रतिदिन कौन सा मास है, तो अविभाव समास, या तो संभव अविभाव समास, या आजन्म अविभाव समास। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलो अगले देखो, अगले दोनों में क्या है, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अब क्या आ गया, यहाँ पे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पहचान देखो, तत्पुरुष समास क्या होता है, यहाँ पे देखो तत्पुरुष समास का पहचान, इसका पहचान क्या होता है, इसका पहचान देखो क्या होता है। इसका पहचान होता है पहले का, क्या होता है का, उसके बाद की, उसके बाद क्या होगा के लिए, उसके बाद में, उसके बाद पर, ये सब जहां पे आएगा तो कौन समास होगा, वो होगा तुम्हारा कौन समास, यहाँ पे तत्पुरुष समास। एग्जाम में इतना क्लियर आएगा, ये सब कौन आएगा तो कौन समास होगा, तत्पुरुष समास। अब देखो जैसे एग्जाम्पल मिल रहे हैं, जैसे देखो जैसे यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे क्या इसलिए देखो यहाँ पे ले रहे हैं चीड़ी मार, कर रहे हैं चीड़ी मार। अब देखो चीड़ी मार किसको बोलते हैं, जो चिड़ी को मारते हैं पक्षी को, तो चिड़ी को मारने वाला क्या बोलेंगे, चिड़ी को मारने वाला। यहाँ पे लिखेंगे, इसमें क्या आ रहा है, को आ रहा है, चिड़ी को मारने वाला। जैसे क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे ले रही है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ले रहे हैं हम रसोई, यहाँ पे घर, रसोई घर। तो रसोई घर में क्या होता है, रसोई घर किसको बोलते हैं, जो रसोई के लिए घर होता है, तो बोलेंगे रसोई के लिए घर। क्या बोलेंगे यहाँ पे, रसोई, यहाँ पे बोलेंगे के लिए, क्या आएगा यहाँ पे, के लिए आएगा, यहाँ पे के लिए आएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आ रहा है के लिए, तो क्या होगा, रसोई के लिए घर, तो क्या आएगा के लिए, तो कौन समास होगा, तत्पुरुष समास। जैसे बोलेंगे यहाँ पे आप बीती, आप मुझे फ्रेश लिख दे दो, आप बीती, आप बीती। अब देखो आप बीती मतलब आप पर बीती, किस पर, आप पर बीती, आप पर, तो यहाँ पे पर आ रहा है, देखो यहाँ पे पर है, आप पर बीती, कौन समास होगा, यहाँ पे कौन समास होगा, तुम्हारा तत्पुरुष समास होगा। और एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे क्या है, और समास तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे जैसे, और यहाँ पे और समास है बहुत ही एग्जाम्पल, लेकिन तीन हम एग्जाम्पल सब में लेंगे, इसीलिए इतना एग्जाम्पल है। अब चलो आई होप आपको समझ आया होगा। चलो अगला बता रहे क्या, यहाँ पे कर्मधारय समास। देखो यहाँ पे कर्मधारय समास क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना नंबर, 3 नंबर, 3 में क्या दिया, कर्मधारय, कर्मधारय समास। अब देखो कर्मधारय समास क्या होते हैं, कर्मधारय। अब देखो इसका पहचान क्या होता है, पहचान इसका होता है, यहाँ पे है जो, क्या होगा, है जो, बस इसका यही पहचान होता है जो। अब इसका एग्जाम्पल देखो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मान लेना हम एग्जाम्पल कह रहे हैं, जैसे में जब ले रहे हैं यहाँ पे देखो महान पुरुष, तो क्या ले रहे हैं, पुरुष, महान पुरुष किसको बोलेंगे, महान है जो पुरुष, महान पुरुष किसको बोलेंगे, जो महान होता है पुरुष को बोलेंगे। लिखेंगे इसमें क्या आएगा, महान है जो पुरुष, में क्या रहा है जो आ रहा है, क्या आ रहा है जो, इसमें आ रहा है, इसमें है जो। और एग्जाम्पल है, जैसे बोलेंगे चरण काल, क्या बोलेंगे, और छोड़ मत लेते हैं यहाँ पर, महान है जो पुरुष, क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास। देखो ये हम लोग का हिंदी व्याकरण का बुक है, यहाँ पे देख लो, इसमें यहाँ पे दिया हुआ टॉपिक क्या, समास हम लोग का, इसमें कितना पेज नंबर समास का है, समास तुम्हारा 55, देखो बता रहे हैं हम 55 पेज नंबर थोड़ा निकाल दे रहे हैं, समास का देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्रम आपको दिखता होगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या, कर्मधारय समास। इसका एग्जाम्पल में दिए हुए बहु, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं क्या, जैसे हम ले रहे हैं, देखो पीता लिखा, क्या लिखा हुआ है, देखो एक हम और ले रहे हैं, जैसे नील कमल, क्या ले रहे हैं यहाँ पे, नील कमल किसको बोलेंगे, नीला है जो कमल, इसमें क्या आएगा, इसमें भी आ रहा है जो, क्या है जो, नील है जो कमल से क्या बोलेंगे, न है, नील है जो कमल से क्या बोलेंगे, नील कमल। और एग्जाम्पल है, जैसे में एग्जाम्पल में यहाँ पे है क्या, परमेश्वर, क्या है, परमेश्वर,
वर, परमेश्वर। और परमेश्वर किसको बोलेंगे, यहाँ पे देखो परमेश्वर किसी को बोलेंगे, परमेश्वर यहाँ पे गूगल सा होगा परमेश्वर, देखो यहाँ पे परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, उसे क्या बोलेंगे, परमेश्वर। इसमें भी क्या आ रहा है जो आ रहा है जो आ रहा है, जहां पे उसे करेंगे है जो आएगा उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे कर्मधारय समास। ठीक है, अब चलो अगला बता रहे कौन, अगला कौन समास है हम लोग का, यहाँ पे पहले इसको क्लीन कर लेंगे, क्लीन करने के बाद हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेने दो। अब दो और बचा हुआ है, क्या, तीन बचा है, सॉरी तीन बचा हुआ है, एक द्विंगी समास, द्वंद्व समास, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप लोग हरदम आते रहे। ठीक है, तो चलो अब अगला बता रहे हैं, अगला क्या दिया हुआ है, देखो हम लोग का अगला कौन है, यहाँ पे अगला लिख लेते हैं, अगला देखो अगला क्या है, चार नंबर, देखो चार में क्या बोल रहे हैं हम लोग का, चार में क्या बोल रहे हैं, चार में बोल रहा है द्विगु समास, क्या बोल रहा है यहाँ पे, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, इसका पहचान है, सबसे पहले इसका पहचान लेते हैं, इसका पहचान क्या होता है, इसका पहचान हम लोग क्या होता है, द्विगु समास। इसका पहचान होता है जिसके पहले क्या लगाओ, यहाँ पे थोड़ी खुल गया क्या, देखो इधर कोई भी क्या लगा शब्द में प्रथम संख्यावाचक हो, क्या हो, संख्या हो। अब देखो कैसे हो, जैसे मान लो जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे में आप ले रहे हैं क्या, यहाँ पे ले रहे हैं हम त्रिकोण में फर्स्ट में क्या आ रहा है, त्रि आ रहा है, त्रि मतलब तीन आ रहा है, तो कौन संख्या होगा, कौन समास होगा, सॉरी द्विगु समास। क्या होगा, द्विगु, जिसके पहले क्या लगाओ, जिसके पहले हम लोग क्या लगाओ, संख्या लगाओ, उसमें कौन समास आएगा, द्विगु समास। सबसे इजी है, द्विगु समास बोलेंगे। जैसे देखो और एग्जांपल है, जैसे बोलेंगे त्रिलोकी, क्या बोलेंगे यहाँ पे, त्रिलोकी, यहाँ पे आ रहा है त्रिलोकी बोलेंगे। फिर और एग्जांपल है, जैसे बोलेंगे पंचवटी, क्या बोलेंगे, पंचवटी, यहाँ पे पंचवटी, क्या बोलेंगे, पंचवटी। और एग्जांपल है, जैसे में यहाँ पे ले रहे हैं हम क्या, पंचवटी हो गया। फिर और एग्जांपल है बहुत ही, यहाँ पे 10 साल चौराहा, या फिर चौराहा लिख रहे हैं, चौराहा। जैसे बोले यहाँ पे क्या, चौराहा हो गया। फिर बोलेंगे 6 माही 3 माही, बहुत होगा, एक लिख रहे दोपहर, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे दोपहर लिख देंगे। जैसे क्या लिखेंगे, जैसे लिखेंगे यहाँ पे 9, बहुत हो जाएगा, 9 माही 6 माही बहुत, इसीलिए ये सब जहां पे दे दो, इसमें देखा त्रिकोण में पहले क्या आ रहा है, त्रि आ रहा है, इसलिए कौन समास होगा, द्विगु समास। क्या प्रथम क्या आ रहा है, संख्या में चाहिए, इसलिए त्रिलोकी, त्रि मतलब 3 आ रहा है, पंचवटी, पंच मतलब 5। फिर इसमें आ रहा है चौराहा मतलब जहाँ पे 4 समूह होता है चौराहा बोलते हैं, 4 आ रहा है। दोपहर मतलब जब 2 बजते हैं उसे दोपहर बोलते हैं, तो 2 आ रहा है, इसलिए कौन समास होगा, द्विगु समास। अब चलो अगले क्या बोल रहा है, द्वंद्व समास। अब देखो द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास 5 में क्या देख रहे हैं, 5 में होता है हम लोग का द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हम लोग देख लेते हैं, अभी द्वंद्व समास। अब देखो द्वंद्व समास क्या होता है, अब देखो इसका पहचान देख लेते हैं, पहचान देखो द्वंद्व समास का पहचान क्या होता है। इसमें क्या होता है, जहां पे क्या हो और लगाओ, क्या लगाओ, और या लगाओ, क्या या योजक लगाओ, क्या योजक मतलब समझती है, ई वाला चिन्ह, ई वाला जहां पे चिन्ह लगाओ कौन समास होगा, द्वंद्व समास। जैसे देखो, जैसे में क्या होगा, जैसे में यहाँ पे हम ले रहे हैं, जैसे में क्या लगता है, योजक चिन्ह किस में, जैसे बोलते हैं हम कौन, जहां पे हम लिखते हैं क्या, यहाँ बता दें, जैसे हम लिखते हैं कौन, क्या लिखते हैं, कौन, कोई हिंदी में आता है ना,
कौन तीसरा से देते हैं तीसरा, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, इसी को बोलते हैं। तीसरा कौन समास होगा, यही समास होगा द्वंद्व समास। क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे जैसे हम लिखे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे क्या होगा, जैसे तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे माता, माता पिता, पिता, फिर कोमा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, और ही हो जाएगा, भाई बहन तो हो गया। फिर तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ही हो जाएगा तुम्हारा कि यहाँ पे चाचा चाची, और ही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा क्या, यहाँ पे दाल रोटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दाल रोटी, रोटी। और एग्जाम्पल है बहुत, दाल रोटी हो जाएगा। फिर इसमें बहुत अनेक हो जाएगा, यहाँ पे दादा दादी फूफा फूफी बहुत इससे में आएगा। तो कौन समास होगा, यहाँ पे तुम्हारा कौन समास हो जाएगा, यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। चलो अब अगला क्या है, अगला हम लोग का बहुवीर्य समास। इसमें क्या होता है, इसमें देखो बहुवीर्य समास में क्या होता है, यहाँ पे हम ले रहे हैं क्या, छ में क्या होता है, बहुवीर्य समास, बहुवीर्य समास। इसका देखो पहचान क्या होता है, इसका पहचान होता है कि क्या, पहचान देखो इससे क्या होता है, इसका पहचान होता है जहां पे क्या आता हो, देवी देवता, देवता का नाम आता हो, क्या नाम आता हो, उसे क्या बोलेंगे, बहुवीर्य समास। जैसे देखो, जैसे में यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, जैसे में देखो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसमें से एग्जाम्पल बहुत है। जैसे में एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे क्या, हाँ देखो एग्जाम्पल बहुत है। जैसे में यहाँ पे कर रहे हैं नीलकंठ, क्या बोल रहे हैं, जैसे, जैसे नीलकंठ, क्या बोल रहे हैं, नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ किसको बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं शंकर को, किसको बोलते हैं, शंकर जी को बोलते हैं, मतलब शिव जी को बोलते हैं नीलकंठ। फिर आएगा दासानंद, क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग का आएगा दशानंद, क्या आएगा यहाँ पे, दशानंद ना, दशानंद, दशानंद किसको बोलेंगे, दशानंद बोलते जिसका 10 को मुख हो, किसका है, रावण का, तो भी देवता का नाम आ रहा है। तो क्या होगा, ये सब बहुवीर्य समास। एक और देख लो, ये क्या पे कर रहा है, चंद्रशेखर, क्या बोल रहा है, चंद्रशेखर, यहाँ पे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर किसको बोलते हैं, चंद्रशेखर बोलते हैं महादेव को, क्या बोलते हैं, महादेव बोलते हैं। ये सब क्या रहा है, देवता का नाम रहती है। कौन समास होगा, बहुवीर्य समास। तो आप तो यहाँ तो क्लियर होगा। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो हरदम मेरे पास चैनल पर इस पर अपलोड होते रहता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।